नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम पुनः आपके सामने आ गए हैं काशी रहस्य का चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रयोविंशोध्याय 23वें अध्याय की कथा देखी थी और बहुत ही उत्तम कथा थी। और आज हम लोग आए हैं 24वें अध्याय को लेकर के। ये अध्याय की प्रतीक्षा हम स्वतः भी बहुत समय से कर रहे थे, क्योंकि इस अध्याय में एक कथा है जो कि आप लोग अवश्य सुनिएगा आखिरी तक, तो आपको पता चलेगा कि काशी की क्या महिमा है और कितना आवश्यक है काशीवास। तो बिना किसी देरी के हम इसको जल्दी से इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। विष्णु के मुख से काशी की महिमा का वर्णन। विष्णु भगवान काशी की क्या महिमा वर्णन करते हैं, आइए देखते हैं। ऋषि कहते हैं, भगवान शंभु ने पुनः भगवान विष्णु से कौन सी काशी संबंधी कथा पूछी। कथा में रस स्वरूपा काशी की कथा का रसादन कर हम लोग तृप्ति को नहीं प्राप्त करते, अपितु बारंबार सुनने की इच्छा करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा शिव जी विष्णु जी से संवाद कर रहे थे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिजनों, समस्त शास्त्रों पर आश्रित दुखों का नाश करने वाली और मुझे भी परम आनंद प्रदान करने वाली कथा को सुनो। पुनः शिव जी के द्वारा काशी के रहस्य के विषय में विष्णु से पूछा गया, जिस पर प्रसन्न होकर काशी कथा से आकृष्ट होकर विष्णु ने कहा। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, जो काशी का को प्राप्त कर वहीं रह जाता है, उसे नहीं छोड़ता, वही वास्तव में श्रीमान और मेरी आज्ञा का सच्चे अर्थों में पालन करने वाला है। न त्यजन्ति सदा काशी सर्वज्ञा एव ते खिलः गृहे गृहे पिबटको ब्रह्मवाद विवादिनः। जो काशी का कदापि त्याग न करे वही तो एक मेधावी है, वही बुद्धिमान है। जो काशी को प्राप्त कर भी यदि उसे छोड़ देता है तो उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा। इतना ही नहीं, वह निश्चय ही समस्त पापियों के पाप का मूर्तिमान स्वरूप है। मैं समस्त शास्त्रों के मतांतरों का विचार कर इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि सुख एवं मोक्ष का एक ही अक्षय कोश है और वह है काशीवास। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सुख और मोक्ष का अक्षय कोश बताया है काशीवास को। क्या बात है। काशी में स्थित पाप शून्य अर्थात पाप ना करते हुए वास तथा मरण, इन दो बातों के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा मैं प्रसन्नता के साथ कहता हूँ। जो कलयुग से अत्यंत भयभीत होता है और इस कारण काशी के मध्य में प्रवेश कर वास करता है, वह वेद शास्त्र के विरुद्ध ना जाकर उत्तमोत्तम ढंग से अपने कार्य करता हुआ धनादि के प्रति भी विरक्त हो जाता है। जो विघ्न समूह को दूर कर धर्म का आश्रय लेकर आत्यंतिक रूप से काशिका में वास करता है, जो गुरु की स्तुति एवं पूजा के साथ काशी का सेवन करता है, वह इहलोक और परलोक में पूज्य होता है। जिसकी वाणी के वैभव से सारे लोग समस्त कामनाओं से परिपूर्ण एवं कृतार्थ हो जाते हैं, ऐसे आत्म तत्व के रहस्य को प्रकाशित करने वाले गुरु को जो मनुष्य भक्ति भाव से नहीं भजते, उनका काशीवास कैसे सफल होगा। जिस प्रकार मरणेक्षु व्यक्ति को दी गई श्रेष्ठ औषधि पर्याप्त नहीं होती, वैसे ही गुरु से केवल सुनकर कार्य करना पर्याप्त नहीं होता। जो यह सर्वतोभावेन गुरु को भजते हैं और उनमें शास्त्र कभी विफल नहीं होता। काशी में जो मनुष्य इस प्रकार वास करते हैं, वे ही वास्तव में काशी के अपने सुख को प्राप्त करते हैं। नित्य गंगा स्नान, यथाशक्ति दान, भगवान विष्णु का अर्चना और गुरु की उपासना जो भक्ति पूर्वक करते हैं, उन्हें कैसा बंधन अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। जो लोग धर्म की इतर दूसरी बातों का शक्ति के अनुसार पालन करते हुए भगवत कथा का श्रवण अवश्य ही उत्तम रीति से करते हैं, वे निश्चय ही काशी में श्रवण के प्राधान्य के कारण सर्वथा अपराधहीन हो जाते हैं। मतवाले हाथी को जिस प्रकार अंकुश वश में कर सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करता है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए कथा श्रवण सही मार्गदर्शक होता है।
कथा सुनने के पश्चात भी जो पाप में रत रहते हैं, ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोगों के लिए असाध्य रोग से ग्रस्त पर किए जाने वाले औषधोपचार की तरह व्यर्थ हो जाता है। शास्त्र श्रवणादि, तप, व्रत, दान, जप आदि के द्वारा देह, इंद्रियां आदि पर पूर्ण जय आदि उपायों द्वारा भी कार्य सिद्ध तब तक नहीं होता जब तक मन की स्थिरता न हो। इसलिए मन की स्थिरता के लिए ही प्रयास होना उचित है। शांति एवं संतोष से रहित व्यक्ति के लिए अन्यथा ये सब उपाय केवल व्यर्थ परिश्रम के ही कारण बनकर रह जाते हैं। जिस प्रकार जिस किसी का भी मन अपनी प्रिय वस्तु का स्मरण करता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति की निश्चय ही प्रवृत्ति होती है। हरि में हो या हर में, स्वर्ण में हो या रति सुख में, प्रीति या प्रेम अपने प्रिय वस्तु ही होता है। इस विषय में श्रुति या वेद नियामक नहीं होते। जिसमें आपको सुख की बुद्धि है वही आपकी इष्ट बुद्धि उसी में लगेगी। तात्पर्य यह है कि श्रुति तो सदसत विषयों को निर्देश मात्र करती है, ना कि किसी का विषय दर्शन हेतु उसका नियमन करती है। पुरुष तो वासना वशात बलात् उसमें प्रवृत्त होता है। उसके अपने कार्य में ही बंधन और मोक्ष निहित होते हैं। इसलिए वह स्वयं ही मन का ही निग्रह करके सत्कर्म में मन को प्रवृत्त करे। हे देव, पुण्य और पाप दोनों का एक ही निदान है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य देह सम्यक रूप से प्राप्त कर यदि अपने आत्मा में रति होती है तो यह पुण्य का निदान है, और विषयों में रति का होना पाप का निदान है। शरीर आदि में आघात, धन संपत्ति, यह गृह आदि में सुखों का नाश, शरीर में क्षयादि रोग का होना, भोगादि का अभाव, शक्तिहास इत्यादि विघ्न मोक्ष मार्ग में उतने बाधक नहीं हैं जितना कि काशी का वियोग मोक्ष मार्ग में बाधक होता है। पूर्वोक्त ताड़नादि विभिन्न विघ्न बाधाओं को सहते हुए भी जो प्रसन्नता के साथ काशी में रहता है, उसका काशीवास निर्विघ्न है, ऐसा जानना चाहिए। दूसरी तरफ जो काशी का त्याग करता है वह विघ्नों से पराभूत हो गया, ऐसा समझे। वरम सराहवस्तस्य चंडालागारवीतिषु भिक्षार्थमटनम काश्याम राजाम नैनेत्र निरिपु। काशी में वीथियों में गलियों में संचार करते करते चंडाल के घर में भिक्षा का पात्र मानकर भिक्षा खाना उचित है, परंतु राजाम नैन्यत्र निरिपु, अन्यत्र एक छत्र राज करना भी उतना उत्तम नहीं है। जिसको यथार्थ में कौन विघ्न है और कौन नहीं यह ज्ञान ही न हो तो वह शास्त्रज्ञ कैसा। तात्पर्य यह है कि जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में काशी नहीं छोड़ता वही यथार्थ में शास्त्रोक्त ज्ञाता है, अर्थात वह जायमान विघ्नों को जानकर उनका निरोध करे। महादेव कहते हैं, हे महाविष्णु, विघ्न ज्ञान का स्वरूप कहें और निर्विघ्नता कैसे हो यह भी कथन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, मन का चंचल ही विघ्नों का पिटारा है, जिससे कामादि विकार वास करते हैं, जिससे विषयी जनों को विषय सेवन के पश्चात दुखदायक यातनादि होती है। अनर्थकारी बातों में प्रवृत्त न होने पर ही काशी में विघ्न रहित होकर रह सकते हैं। आंतरिक कामादि विघ्नों द्वारा ही बाह्य अनेक विघ्न होते हैं, जिसके कारण काशीवास निष्फल हो जाता है। इसलिए काशी में इस प्रकार यह वर्तन करें जिससे काशी में विघ्न रहित वास हो सके। यही परम धर्म है और यही एतदर्थ प्रयत्न है। यही वह साधन है जिससे पुण्यात्माओं की काशी में विघ्न रहित स्थिति रहती है। पुण्यात्माओं की काशी में किस प्रकार निर्विघ्न स्थिति हो, इस विषय में एक इतिहास की प्राचीन कथा कही जाती है। इसे सुने, ये कथा आप लोग सुनिए जरूर। ये कथा आपको समझ में आएगा काशीवास क्या है और कैसे काशीवास करना चाहिए। हे महादेव, निर्विघ्नता का प्रतिपादन करने के विषय में सुने। काशी में वेद और शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, समस्त विद्याओं में पारंगत, पुत्र पौत्र पौत्रादि प्रपौत्रादि से परिपूर्ण सुखी कुटुंब वाला सनातन नामक कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। सनातन नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। निरंतर विघ्न रहित काशी में प्रतिदिन सुखपूर्वक वास का इच्छुक वह ब्राह्मण सनातन सर्वदा काशी की महिमा सुनने की आसक्ति से युक्त था। वह नित्य काशी की अद्भुत महिमा का श्रवण करता रहता।
साथ ही उसकी अतिशय महिमा गान और स्मरण भी करता रहा था। निश्चित रूप से वह प्रत्येक तीर्थ में स्नान और इस पुण्य क्षेत्र में भूमि काशी की परिक्रमा भी करता था। उसके सभी पुत्र और तीनों पौत्र कलह करने वालों, जुआड़ी और पाखंडी जनों, उपहास करने वालों और व्यर्थ विवाद करने वालों के प्रेमी तथा अपने कुल को कलंकित करने वाले थे। उस ब्राह्मण तो अच्छा था, पर उसके जो कुल थे वो वैसा था। सबके समक्ष अपने शुद्धाचरण करने वाले पिता माता को मारते, वेश्यागमन करते और शिकार के व्यसन से ग्रस्त थे। उसका बड़ा पुत्र सीनी सुंदर आकृति वाला किंतु दुष्ट था। लंपट प्रवृत्ति का वह ज्योतिष शास्त्र के बहाने स्त्रियों को मोहित कर वश में करता था। एक बार उस सुंदर स्वरूप वाले सिनी के द्वारा अंतःपुर की स्त्रियों की हस्तरेखा देखने के निमित्त से किसी राजपत्नी का भोग किया गया। जब राजा सुबाहु के द्वारा स्वयं ही उसको व्यभिचार करते देखा गया, उसके पश्चात उसे दृढ़ बंधनों से बांधकर तुम कौन हो ऐसा पूछते हुए पीटा। दृढ़ पाश में बंधे उस सिनी को जब नगरवासियों द्वारा देखा गया, तब यह पापी है, इसे मारो, इसको बांधो, ऐसा वे लोग बोले। इस प्रकार सारे लोग एकत्रित होकर उसे अलग अलग मार रहे थे। कोई कहता कि यह दुरात्मा चोरी कर मेरा धन ले गया, कोई कहता कि हे राजन, इसने मेरी कन्या से बलात्कार कर उसे दूषित कर दिया, तो कोई कहता कि मेरी पत्नी का अपहरण कर ले गया और उसे बेचकर पुनः लौट आया, कोई कहता कि इसने मेरे घर को लूट कर जला दिया, इत्यादि उसके दोष समूह को बतलाने के उपरांत नगरवासियों ने राजा से उसको देश से निकालने हेतु प्रार्थना की। उसको देश से निकालने के लिए प्रार्थना करी। राजा के द्वारा उदार बुद्धि वाले उसके पिता सनातन को बुलाया गया। सनातन ब्राह्मण जो थे, उस ब्राह्मण को उलाहना देते हुए राजा ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आप तो पुत्रवान हो। हे ब्राह्मण, मेरे द्वारा तुम्हारा त्याग किया जाता है। तुम अपने पुत्रों के साथ सुख से कहीं भी जा सकते हो। हे पुत्र से मोह रखने वाले ब्राह्मण, मेरे राज्य में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे परम बुद्धिमान राजन, मैं तो काशीवास हेतु आतुर हूँ। उसके लिए आज ही अपने पुत्रों का परित्याग करता हूँ। यदि मेरा अपना कोई अपराध हो तो वैसा कहें। जय हो। क्या बात है। देखिए, अपने काशीवास हेतु अपने पुत्र का त्याग कर दिया। कहा पुत्र जाए, मेरा अपराध हो तो बताइए। क्या बात है। राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपराधी हो क्योंकि तुम पुत्र को संरक्षण देने वाले हो। दुष्ट पुत्र का संग्रह करने से अर्थात उसको साथ रखने से व्यक्ति पग पग पर अपराध होता है। यदि मनुष्यों द्वारा पुत्र द्वारा किए गए किसी भी शुभ या अशुभ कार्य का ग्रहण नहीं किया जाता तो उनका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि उनका उन पुत्रों के प्रति कोई स्नेह नहीं होता, अपितु उनके अनुचित कार्यों से खेद ही होता है। स्नेह के कारण व्यक्ति को बंधन होता है। स्नेह के कारण ही पुनः पुनः गर्भ में जाता है। स्नेह ही सबका बंधक है, किंतु काशी में इस बंधन से वह मुक्त हो जाता है। भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए ही सदा आनंदमय इस काशी से स्नेह और कहाँ, जो करोड़ों बंधनों का कारण पुत्रादि में किए जाने वाला स्नेह, दोनों की कोई भी दूर दूर तक बराबरी नहीं। राजा कह रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, हे महाराज, काशीवासी अभिलाषा रखने वाले मेरे द्वारा पुत्र पौत्रादि सभी का त्याग किया गया है, इसलिए आप यथार्थ रूप से जैसी आवश्यक हो वैसी शिक्षा दे सकते हैं। राजा कहते हैं कि जाओ विप्र, यथा उपलब्ध सुख के साथ यथोचित रूप से काशी में रहो। तुम्हारी कोई गलती। राजा देख रहे थे। पुत्रादि प्रति स्नेह रखने वालों का काशीवास कल्याणकारी नहीं होता। श्री विष्णु कहते हैं, हे शिवजी, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर राजा सुबाहु ने माना कि पुत्र के द्वारा अपराध किए जाने पर भी वह अपराधी नहीं है। किसी समय उसकी सुंदर दंत पंक्ति वाली किंतु कलह करने वाली पत्नी स्वयं स्त्रियों, बालकों और लोगों को भी निरंतर अपशब्द कहती रहती है। वह राजा राजपुत्रों और राजपत्नी के प्रति भी अपशब्द कह रही थी। किसकी? ये ब्राह्मण जो थे, सनातन ब्राह्मण था ना।
जी, सनातन नामक जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी कहती थी ऐसा। उसके पश्चात सभी लोगों ने मिलकर उसे राजा के सम्मुख उपस्थित किया। हे राजन, यह अकारण ही आपके और हम सभी के प्रति निरंतर अपशब्द कहती है, बिना किसी प्रयोजन ही या डाकनी जैसी है। इससे पूछा जाए और दंडित किया जाए। राजा कहते हैं, उस शुद्ध निर्मल ऋषि तुल्य विद्वान ब्राह्मण सनातन को लाया जाए। उसे काशी में सुख कहाँ से मिलता होगा जिसके घर में ऐसी कर्कशा झगड़ालू पत्नी हो। श्री विष्णु कहते हैं, सेवकों द्वारा उस ब्राह्मण को लाया गया और राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा के द्वारा पूछे जाने पर उस आतुर काशी के प्रेमी ब्राह्मण ने कहा, सनातन ब्राह्मण कहता है, पुत्रों को तो मैं पहले से ही त्याग चुका हूँ, अब विचार पूर्वक पत्नी का भी त्याग करता हूँ। जय हो। इसलिए मेरे विचार से मैं अपराधी नहीं हूँ। उस पर भी यदि आप उचित समझते हो तो मुझे दंडित कर सकते हो। हे राजन, मेरे काशीवास में जिस किसी के द्वारा भी विघ्न होगा उसे मैं बिना देर किए त्याग सकता हूँ, किंतु करुणामयी काशी का त्याग कभी नहीं कर सकता। क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसके भी द्वारा विघ्न उपस्थित होगा उसको त्याग दूंगा, पर काशी नहीं त्यागूंगा। ये है क्षेत्र संन्यास। क्या बात है। राजा कहता है, हे सनातन सुनो, हे सनातन मुने, जाओ काशी में जिसमें तुम्हें सुख हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुमने अपराधिकों का त्याग कर दिया, लेकिन सभी दुखों का हरण करने वाली काशी का त्याग नहीं किया। काशी माता, गर्भवास प्रदा माता, काशी गर्भ विनाशिनी। श्री विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काशी का सेवन करने का इच्छुक वह ब्राह्मण सनातन समस्त विघ्नों को धिक्कार उनका त्याग करता है। वह सर्वदा विषय सुखों का त्याग करके काशी का आश्रय लेता है। काशी के विभिन्न प्रदेशों को देखता हुआ नित्य विभिन्न तीर्थों में स्नान करता है। काशी स्थित विभिन्न शिवलिंगों का अर्चना और शिव नाम मृत का पान करता है। इस प्रकार काशी में मुनि प्रवृत्ति से रहने वाले उस सनातन नामक ब्राह्मण को धन के लोलुप पुत्र बंधु और संबंधियों द्वारा बाध दिया गया। धन के प्रेमी वे भी सभी बंधु बांधव धन दो धन दो धन दो ऐसा कहते हुए उसे बांध कर राजगृह ले आए। राजा द्वारा उनसे पूछा गया कि पशुओं को जैसे बांधते हैं वैसा इसे पाश से क्यों बांधा गया है। छोड़ो छोड़ो इसे, यह काशीवास इच्छुक है, यह अपराध नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने कहा कि हे राजन, यह धनी है और हम धनहीन, यह संपत्ति का विभाजन कर हमें नहीं देता। हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। पितृ पैतामह परंपरा से प्राप्त धन में तो सभी अपना अपना भाग प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यह तो दुष्ट, धन का लोभी, क्रूर, कंजूस, निर्दयी और अधम है। हे महाराज, हम सब बड़े कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी पितृ पैतामह परंपरा से प्राप्त जो संपत्ति और धन धान्य है उसका समुचित विभाजन कर हमारा भाग हमें प्रदान करें। राजा कहते हैं, हे सनातन मुने, तुम्हारे पास धन है, इसलिए शास्त्रानुसार इसका विभाजन पुत्र और भाइयों को दो, अगर नहीं तो पाप करने वाले तुम मेरे आदेश से काशी के बाहर चले जाओ। सनातन कहता है, हे राजन, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, उसमें से कुछ भी नहीं लूँगा। आप काशी में मेरी रक्षा करें, मैं सारा धन त्यागता हूँ। इस प्रकार उन सभी बंधु बांधवों को घर में लाकर उन्हें अपना सर्वस्व देकर उन धन के कारण दुख प्राप्त वह काशीवास का इच्छुक ब्राह्मण सनातन ने शांत मन से आगे कही जाने वाली कथा का गान किया। अहो, अतिशय आनंद है कि स्त्री पुत्रादि का त्याग कर मैंने आज संपूर्ण ब्रह्म सुख प्राप्त कर लिया। सचमुच महान यशस्वी राजा सुबाहु तो मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं कि मुझे विषयों सुखों की ओर जाने से बचा लिया। अहो, कितना आश्चर्य है कि मेरे द्वारा देह के लिए भीषण महापाप किया गया है। स्त्री पुत्र बांधवत्व और धनादि सेवन जैसा विकर्म किया गया, किंतु विश्वगुरु भगवान श्री हरि का सेवन नहीं किया गया। विद्या, धन, ध्यान, योगादि साधनों, दान और सिद्धियों द्वारा मोक्ष धर्मादि पुरुषार्थ साध्य हैं, ऐसा अभिमान, ऐसी दृष्टता करने वालों को कहाँ यहाँ काशी प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को तो वह बाहर कर देती है। जो काशी में दीन, निराभिमानी,
विनम्र होकर रहता है, दीनों पर दया करता है, करने वालों द्वारा प्राप्त विश्वनाथ का आराधन करता है, वह वाणी, शरीर और मन से स्मरण, सेवन और नामोच्चारण द्वारा आनंद कानन में वास और पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ काशी में अभिमान करना अत्यधिक दुखदायक होता है और द्वेषादि विकार तो धर्म की हानि करते हैं। इसी प्रकार कामादि विकार सुख की हानि करते हैं और हर्षादि विकार चित्त को व्याकुल करते हैं। काशी कथा ही इन सब का मूल है, अर्थात काशीवास से ही इन सब बातों का ज्ञान होता है और यह कथा साधुओं में सत्संग में प्राप्त होती है। इस प्रकार संतों की सतत प्रयत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिनके उपदेश से सुख दुख हानि होती है, अर्थात यह सुख है यह दुख है, ऐसा भ्रम टूट जाता है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों ही मन के भ्रम हैं। काशी में जो गुरुजनों के मार्गदर्शन से वर्जित है, उनको अवश्य ही पाप समूह की प्राप्ति होती है। जो गुरुओं के भी गुरु, ऐसे भगवान शिव उसको परम पद प्रदान करते हैं और महासंकटों से भी बचाते हैं। अविवेकी जनों द्वारा तीर्थों और देवताओं के प्रति मोहवश अवश्य ही अपराध हो जाता है। महान अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ गुरु शास्त्र वर्णित धर्म और प्रायश्चित के उपदेश द्वारा अवश्य ही अपराध जनित पापों को अत्यंतिक रूप से परिमार्जन कर देते हैं। निरंतर धर्म प्रीति पादक शास्त्र के मूर्तिमान स्वरूप शिव सदृश कल्याणकारी ऐसे गुरु को जो अवहेलना की दृष्टि से देखता है, वह निश्चय ही विवेक शून्य दृष्टि वाला है। नित्य मानसिक विकृति से युक्त ऐसे उस अधम की सारी शुभ दृष्टियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख गुरु के बिना रहता है, उसका अभिमान उत्तरोत्तर दृढ़ हो जाता है और उस पर भी भगवत कथा श्रवण आदि से सर्वथा रहित वह अवश्य ही निरंकुश पाप में संलग्न और गुरुद्रोही हो जाता है। ऐसे इच्छा अनुसार काम सुख भोगने में रत विष रूपी विषयों का सेवन करने वाले अतिशय भयंकर दारुण नरक में गिरते हैं। श्री विष्णु कहते हैं, इस तरह गुरु और शास्त्र द्वारा अनुभूत ब्राह्मण सनातन द्वारा गाई गई इस कथा को सुनकर अतिशय आश्चर्यचकित काशीवासी लोगों की उसके प्रति श्रद्धा हो गई। अतः यही शास्त्रों का तात्पर्य है, यही उत्तम कर्म है। इतर सर्वत्र रति त्याग कर केवल काशी से ही परम सुखदायक प्रेम करें। सहजता से जिनका यहाँ थोड़ा भी योगक्षेम हो जाता है, वे अधिक धन की लालसा त्याग देते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म का द्रोह दारुण फल देने वाला होता है। जिन कृतकृत्य एकाकी लोगों का धन भगवान विश्वेश्वर के प्रीत्यार्थ ब्राह्मणों को दिया गया, वे ही वास्तव में काशीवास जनित फल के भागी होते हैं। वाराणसी में अच्छी तरह धर्म जानकर धन यहीं छोड़कर जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे कालराज भैरव के पाश में बंधकर यातनाओं को प्राप्त करते हैं। धनादि के द्वारा गृहादि स्थानों में प्रीति ना करें, अपितु काशी से प्रेम करें, क्योंकि जहाँ प्रीति प्रेम होता है, वही मनुष्यों द्वारा फल प्राप्त किया जाता है, यह स्पष्ट है। जो पुण्यात्मा और जानकर है, वे लोग काशी को छोड़ धन या पुत्रादि में स्नेह नहीं करते, क्योंकि धनादि पदार्थों की प्राप्ति और नाश दोनों होते हैं, ऐसा जानते हैं। सूत कहते हैं, इस प्रकार आकाट्य गुणों से परिपूर्ण भगवान महाविष्णु के मुख से यह आख्यान सुनकर भगवान सदाशिव ने काशी का सर्वात्म भाव से सेवन किया। इति श्री ब्रह्मवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य काशी निवास महिमा प्रतिपादनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। तो आज चतुर्विंशो अध्याय की कथा समाप्त हुई और अब बस 2 ही अध्याय बाकी हैं और वो भी हम जल्दी से समाप्त करेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए। और अब जल्दी ये समाप्त हो जाएगा विश्वनाथ की कृपा से। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी देयात सदा मंगलम।